फिर साहब, क्योंकि जब मैचेस जारी होते हैं कंट्रोवर्सीज भी आती रहती हैं सामने, काफ़ी डिफरेंट चीज़ें आती हैं। कोड ऑफ कंडक्ट के तहत की खिलाफ वर्जी के तहत सिकंदर रजा पर भी फाइन आयद हुआ है। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, क्या तो सिकंदर रजा के ऊपर भी आया और उसके साथ साथ जो है ना, क्या नाम, नसीम शाह भी उस शिकंजे में आए हैं। जहाँ तक ताल्लुक इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स के मैच का है, उसमें जो हैं नसीम शाह, इनके ऊपर ज़ाब्ता अखलाक की जो लेवल 1 खिलाफ वर्जी है वो करने पर मैच का 10% जुर्माना आयद किया गया है। आर्टिकल 2.2 जो है उसकी खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद किया गया था, जो क्रिकेट के सामान, कपड़ों, ग्राउंड आलात, ठीक है जी, फिक्सचर या उसके फिटिंग के गलत इस्तेमाल से मुतल्लिक है। नसीम शाह ने मुल्तान, हुआ ये था, ये इसका माजरा कुछ इस तरीके से है कि नसीम शाह ने मुल्तान सुल्तान्स की इनिंग्स की आखिरी गेंद के बाद जो स्टंप है उसको, उस पर गुस्सा उतारा था अपना। तो हुआ उसके बाद ये कि फिर उन्होंने एतराफ़ कर लिया। रोशन महानामा जो कि मैच रेफरी हैं, उनकी तजवीज़ पर उनको ये सज़ा सुनाई गई है इसकी, और इस इल्ज़ाम में उनके जो ऑन फील्ड अंपायर्स हैं ना जी, दोनों ने रिपोर्ट इसको किया था। उसके साथ साथ इसी एक मैच में ना मुल्तान सुल्तान पर स्लो ओवर रेट के मामले में भी जुर्माना आयद किया गया है। तो ये चीज़ें हुई हैं इनके साथ। और दूसरा वो था, क्या नाम है उसका, सिकंदर रजा पर भी फ़ाइन हुआ है। हाँ, कल कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी के ऊपर उनको भी सज़ा के मुस्तहिक वो भी करार पाए हैं, उनके साथ भी हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ जब आप बात कर रही हैं ना जी मोहतरमा मीर अब्ज़ीशान साहिबा, ये पाकिस्तान के बारे में अभी कुछ देर पहले निदा डार जो कि पाकिस्तान विमेन टीम की कप्तान है, उनसे भी हम बात कर रहे थे शो में। तो हाँ। उन्होंने भी बहुत इजहार किया इस चीज़ का। विमेन डे भी गुजरा ना, आपको पता भी, 1-2 रोज़ कबल पाकिस्तान दुनिया भर में। तो विमेन डे के ऊपर उन्होंने कहा जी बड़ी खुशी है कि पाकिस्तान में आप ख़वातीन के लिए मौक़े बन रहे हैं और पाकिस्तान में लड़कियों के आगे बढ़ने के लिए उनको मौक़े मिल रहे हैं, सहूलतों में इजाफ़ा हो रहा है। तो एक विमेन डे के ऊपर ही एक प्रोग्राम भी हुआ था, जहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ कि जो गैलेक्सी एकेडमी है स्पोर्ट्स, उनका एक कोई इवेंट था जिसमें अमेरिकी कौंसल जनरल क्रिस्टिन हॉक्स जो हैं, हाँ। उन्होंने शिरकत की थी, ठीक है जी। और वो वहाँ पर बच्चों के साथ उन्होंने जो बास्केटबॉल है वो खेला था। क्या बात अब है। ये जो है ना क्रिस्टिन हॉक्स, इनका जो है ये एक इस लिहाज से आप इसको देख सकते हैं कि किस हद तक तवज्जो है, मोटिवेशन कितनी मिलेगी जब ये बच्चों के साथ खेलती हैं। और ये एक तरीके से पैगाम है पाकिस्तान में। देखें, जब आप मगरिब में बात करते हैं या यूरोप में बात करते हैं, दुनिया के दीगर ममालिक में बात करते हैं, तो लोगों को ये तासुर दिया जाता है कि शायद पाकिस्तान में उतने ज़्यादा मौक़े नहीं हैं। लेकिन ये जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रही हैं कि अमरीकी कौंसल जनरल खुद खेल रही हैं, हाँ। ठीक है। और ये बुनियादी तौर पर पैगाम है कि एक पैगाम आपके पास वो पहुंचता है जिसको आप बगैर सुने देखे उसको तस्लीम कर लेते हैं। दूसरा ये है, ये हाँ। अपनी रिपोर्ट में करेंगे कि जाके लोगों को बताएंगे कि पाकिस्तान में ख़वातीन किस हद तक और बच्चों के लिए किस हद तक, लड़कियों के लिए किस हद तक काम हो रहा है। तो ये बहुत खुश आइंदा है इस लिहाज से। एक तो उस दिन की मुनासबत से भी हाँ। था ये इवेंट, और जिन लोगों ने ये करवाया वहाँ पर काफ़ी लोग मौजूद थे पाकिस्तान में खेल के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले। तो ये जो इवेंट था यकीनी तौर पर ये विमेन डे के एतबार से था। और जो अभी निदा बता रही थी कि ख़वातीन के लिए और लड़कियों के लिए आगे बढ़ने के मौक़े हैं, उनमें इजाफा हो रहा है, ये बिल्कुल आपके सामने वही चीज़ है। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, जो दीगर मुल्कों के, जो आप उसको कहते हैं ना कि उनका सफारती अमला होता है, हाँ। वो बराह रास्त उसमें शरीक है। तो ये एक अच्छी चीज़ है ये भी कि लड़कियों को मौक़े मिल रहे हैं आगे बढ़ने के। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत मंजर है स्क्रीन पे, मैंने भी देखा, आप भी देख रहे होंगे नाजरीन। और मौके इसी तरह से मिलते रहने चाहिए, आगे से आगे चांसेस मिलने चाहिए आपको। वुमेंस डे के हवाले से बहुत ही बेहतरीन हिकमत अमली थी। हाफिज़ साहब, अभी ये भी मैंने देखा कि चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी साहब जो हैं, जैसा आपने बताया था, वफाकी वज़ीर मुंतखब हो गए हैं, तो अब चेयरमैन की हैसियत से काम कर पाएंगे जो सोचा था, जो पहली बात मैं आपको ये बताऊं, ये सबसे पहले तो नकवी साहब को मुबारकबाद बहुत वो वजारत दाखिला में गए हैं, वफाकी हुकूमत का हिस्सा बने हैं। हाँ। और पाकिस्तान को जिन मुश्किलात का और मसाइल का सामना है, अल्लाह करे कि वो उसमें अपनी बेहतर तरीके से खिदमात अंजाम दें और मुल्क के लिए फ़ायदा मंद हो। लेकिन जब ताल्लुक क्रिकेट का ना, जब बात क्रिकेट की है, आपको दोनों में से एक ओहदा रखना चाहिए।
ये नहीं है कि आप बैक वक्त वजीर दाखिला भी हों और बैक वक्त आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हों। पाकिस्तान की क्रिकेट को एक फुल टाइम चेयरमैन की ज़रूरत है। अब देखें ना, इस वक्त वो इस्लामाबाद में मौजूद होंगे, अब से कुछ देर बाद हो सकता है यहाँ भी वहाँ पर इजलास हो रहा हो, वज़ीर आज़म साहब से मीटिंग कर रहे हो। हाँ। पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस चल रहे हैं, ठीक है, तो पाकिस्तान ने आइंदा बरस PSL चैंपियंस ट्रॉफी की भी मेज़बानी करनी है। इसी बरस पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप भी खेलना है T20 का। पाकिस्तान में और दुनिया भर में जितनी क्रिकेट हो रही है ना, ये जुज़ वक्ती चेयरमैन के साथ आप नहीं चल सकते। वो बहुत अच्छे होंगे, बहुत बासलाहियत होंगे, बहुत काम करना चाहते होंगे, बहुत काम उन्होंने किया होगा, लेकिन आप बैक वक्त दो कश्तियों में सवार न रहें, ठीक है। आप चलाएं वजारत दाखिला, बड़े अच्छे तरीके से चलाएं, लेकिन आप फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कुल वक्ती चेयरमैन दें जो हर वक्त पाकिस्तान के क्रिकेट के मामलात पर, और ये सिर्फ यहीं तक पाकिस्तान तक ही बात महदूद नहीं रहती है, यहाँ पर आपकी एशियन क्रिकेट काउंसिल है, यहाँ पर आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, यहाँ पर आपके दीगर रुकन ममालिक हैं क्रिकेट बोर्ड, जिनके साथ आपने हर वक्त बातचीत करना होती है, आपने अपनी चीज़ों को ठीक करना है। इसलिए लीग क्रिकेट के इस दौर में जहाँ पर आपको अब देखें ILT हुई, दूसरी तरफ BPL हो रही है, ठीक है, इसके दौरान में आपको PSL मिल रही है, इसके बाद आपकी IPL होनी है, ठीक है, फिर आपकी 100 भी होती है, फिर आपकी BPL भी होती है, फिर आपकी LPL भी है, फिर आपकी CPL भी है, काउंटी क्रिकेट भी है, और फिर आपको कनाडा में भी क्रिकेट खेले, कनाडा में भी T20 क्रिकेट हुई, फिर आपको USA में भी हुई है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप देखें कि किस तरीके से लीग क्रिकेट हो रही है। इसमें आपने अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट को बिल्कुल ठीक रखने के लिए, इस पर बेहतर अंदाज में काम करने के लिए कुल वक्ती चेयरमैन की ज़रूरत है। वो इस राय को अहमियत तो नहीं देंगे, उनके ख्याल में वो दोनों काम करना चाहते हैं, लेकिन मुनासिब नहीं है, क्योंकि जिम्मेदारी जो है ना वो मुकम्मल देने की जरूरत है। एक साइड पर रहना चाहिए, साबित भी किया है बतौर वजीर आला, बतौर निगरान वजीर आला, एक साइड पे रहें। आप पाकिस्तान की क्रिकेट की खिदमत करना चाहते हैं, आप पाकिस्तान के क्रिकेट में आ जाएं। आप वजारत दाखिला संभालना चाहते हैं, कोई भी वफाकी वजारत संभालना चाहते हैं, वजीर आज़म बन जाए पाकिस्तान के, जूझ भी कर रहे हैं, लेकिन अपना पूरा तवज्जो एक तरफ रहें। क्रिकेट को क्रिकेट वालों को क्रिकेट चलाने दें, जिसको भी क्रिकेट चलाए। इसका एक मतलब ये भी हो सके यार पाकिस्तान में कोई दूसरा बंदा ही नहीं जो क्रिकेट चला सकता है, वही ना, मतलब मुनासिब नहीं है। मतलब ये तो वही बात होगी ना कि अब चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी जो हैं, वो वजीर दाखिला को खत लिखेंगे, हमें सिक्योरिटी की जरूरत है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी जवाब देंगे चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी को तो दे रहे हैं, और अगर फर्ज कर लें कि अगर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने, मैं मोहसिन नकवी को नहीं देना, जॉन नकवी साहब को सिफारिश वैसे बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह से आप इतने काबिल हैं मोहसिन साहब कि आपको हर ओहदे के लिए आप पर नज़र की जा रही है कि ये ओहदा भी आपको दे दिया जाए, ये ओहदा भी आपको दे दिया जाए, मगर मुनासिब ये है कि अगर आप ये तारीफों का सिलसिला कल जी कि पाकिस्तान टीम का कप्तान भी मोहसिन नकवी साहब को बना दिया जाए, नॉन प्लेइंग कैप्टन। स्ट्रेटजी अच्छी करते हैं, नॉन प्लेइंग कैप्टन। लेकिन हाफिज साहब अगर ये तारीफों का सिलसिला जारी रखने की जरूरत है, मैं आपको एक बात कहूं, ये सिर्फ तारीफों तक ही नहीं महदूद रहेगा। देखें पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो कारकर्दगी होती है ना, वो बराह रास्त जुड़ी होती है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी ठीक नहीं होगी, लोग माफ नहीं करेंगे। देखें ना तो वो वजीर आला होंगे, और ना उनके पास कोई और सियासी ओहदा होगा। लोगों ने उस वक्त उनको सिर्फ इस तरीके से देखना है कि वो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, और लोग आपको बहुत बुरे तरीके से आपके ऊपर बात करेंगे अगर पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी खराब रहती है। अब देखें ना, जब आपकी होना है वर्ल्ड कप, तो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को उधर भी जाना है, तो वजारत दाखिला खाली पड़ी होगी यहाँ पे, तो क्या मुल्क मुतहम्मिल हो सकता है कि उसका वजीर दाखिला मुल्क में ना हो? नहीं हो सकता, मुश्किल मामलात हैं। देखें ना, जून जुलाई में, और अगर आपकी ICC में मीटिंग है फर्ज कर लें, और आप वहाँ पर चले गए हैं सॉरी, पीछे से मुल्क में वजीर दाखिला की ज़रूरत है, क्या होगा? क्या करेंगे? एक टांग इधर एक टांग उधर तो नहीं, मुनासिब नहीं, ये तो नहीं हो सकता, दो कश्तियों का सवार नहीं हो सकता। हाँ, या फिर उधर से वजीर मोहसिन नकवी साहब जो है लिखेंगे वजीर दाखिला को खत, वजीर दाखिला जो है ना वो उनको छुट्टी दे दी जाए। वजीर आज़म भी कहेंगे, वजीर आज़म की यार मैं केड़े वजीर किस मोहसिन नकवी को छुट्टी देनी है, वजीर दाखिला को छुट्टी देनी है या चेयरमैन PCB को छुट्टी देनी है? तो बेहतर यही है, मुनासिब नहीं रहेगा, बेहतर यही है। बाकी जो हो बेहतर हो, हम तो बेहतर की उम्मीद करते हैं। उमर, बस 1 ही मिनट रह गया, इजाज़त चाहूँगी आप दोनों से, लेकिन जाते रहते एक सवाल और करना चाहूँगी। आज बाबर और शान मसूद के दरमियान टक्कर है, कौन स्टैट्स के एतबार से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है? वैसे आपका जवाब मुझे पता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप अपनी ज़ुबान से एक दफ़ा बता दें। अभी वैसे मैं आपको स्टैटिस्टिकली नहीं बताता क्योंकि फिर मज़ा किरकिरा हो जाएगा, लेकिन पेशावर का पलड़ा भारी है।
बाकी लेकिन एक बात ज़रूर बताना चाहता हूँ, कोलन मनरो की आज बर्थडे है। उन्होंने कल 40 बॉलों में 84 रन स्कोर किए। 11 मार्च 1987 को वो पैदा हुए, तो माशाल्लाह से 37 साल के हो गए हैं। तो बर्थडे शायद उनकी यूनाइटेड कैंप जो है वो सेलिब्रेट करे। और इसी तरह श्रीलंका के फॉर्मर मिस्ट्री स्पिनर जंता मेंडिस की भी सालगिरह। तो चलिए जी, दोनों को हैप्पी बर्थडे, कॉलन मनरो को स्पेशली बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं, क्योंकि कल बहुत अच्छा खेले भी हैं, आपके लिए बेहतरीन दिन साबित हो और आगे भी आपको ज़िंदगी में बहुत सारी कामयाबियां और खुशियां मिले। हाफिज़ साहब आपका, उमर आपका बहुत शुक्रिया। मीरब को भी इजाज़त दीजिए। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी कल या फिर हो सकता है कुछ देर बाद में वापस आ जाऊँगा। मेरा दिल उदास हुआ तो मैं कुछ देर बाद भी वापस आ जाऊँगी और फिर मैच को हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आपसे मुलाकात होगी नाज़रीन कल हम लोग बात करेंगे कुछ मज़ीद चीज़ों के बारे में। बॉलिंग एक्शंस पर काफ़ी बात हो रही है, उस हवाले से बात करेंगे। और नाज़रीन, बाबर और शान मसूद में कौन कैसा परफॉर्म कर पाया, इस हवाले से बात करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।